हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बिल्कुल लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग वर्ण व्यवस्था पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द भेद। शब्द भेद चैप्टर से जितने प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रश्न इसमें इस वीडियो में बनाए गए हैं, जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बाहर परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा शब्द भेद से। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग पास पहुँचे। तो ज़्यादा समय नहीं पर प्रश्नों की ओर चलते हैं। शब्द योग रूढ़ शब्द है। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द है। शब्द रचना के आधार पर कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो इसमें जलज, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जलज योग रूढ़ शब्द है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नमक किस भाषा का शब्द है? तो नमक किस भाषा का शब्द है? नमक फारसी शब्द है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, फारसी शब्द है। स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के 5 भेद होते हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 भेद। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? इनमें से कौन सा शब्द देशज है? तो लोटा, लोटा शब्द देशज है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द है? इनमें से कौन सा शब्द यौगिक है? तो विद्यालय यौगिक शब्द है। ये 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है, विद्या और धन आलय, ठीक से मिलकर विद्यालय बना, इसलिए इसमें इसे यौगिक शब्द कहा जाता है। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यालय कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों के त्यों प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें ज्यों के त्यों प्रयोग करते हैं, ठीक, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम शब्द, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो विभावरी तत्सम शब्द है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विभावरी तत्सम शब्द है। 2 शब्दों या शब्दांशों के योग से बने शब्द क्या कहलाते हैं? तो यौगिक शब्द कहलाते हैं। 2 शब्दों के योग से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो यौगिक शब्द, यहाँ यौगिक होगा, यौगिक लिख गया है, यौगिक होगा। जो यौगिक शब्द एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? योग रूढ़, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। संकर शब्द है। संकर कैसा शब्द है? तो संकर 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द। इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें देशज शब्द कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, देशज। रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी कैसा शब्द है? तो ये संकर शब्द है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। रेलगाड़ी संकर शब्द है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में
कौन सा असंगत है। इसमें हमें बताना क्या है कि कौन सा असंगत है। असंगत शब्दों का चयन करना है इसमें। तो इसमें असंगत क्या हो जाएगा, कारतूस अंग्रेजी, ये क्या है, असंगत है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी यह क्या हो जाएगा, अफसोस, यहाँ अफसोस होगा। तो इसमें हमें चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अफसोस फारसी है, कैंची तुर्की भाषा है और गमला पुर्तगाली है। इसमें असंगत पूछा गया है, तो चौथा क्या है, असंगत है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में योग रूढ़ शब्द है, इनमें से योग रूढ़ शब्द बताना है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो दशानन, दशानन योग रूढ़ शब्द है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है, तो रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रांसीसी। किताब, किताब किस भाषा का शब्द है, तो किताब अरबी भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अरबी। लीची किस भाषा का शब्द है, तो लीची चीनी भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, चीनी। कारतूस किस भाषा का शब्द है, तो कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रेंच भाषा। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है, तो बाल्टी विदेशज शब्द है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, विदेशज। बाल्टी कैसा शब्द है, तो बाल्टी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पुर्तगाली भाषा। अल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं, तो अल्पिन और गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक, अल्पिन, गमला, बाल्टी ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पुर्तगाली भाषा। कैंची किस प्रकार का शब्द है, तो कैंची तुर्की शब्द है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, तुर्की। रिक्शा शब्द किस भाषा का है, तो रिक्शा जापानी भाषा है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जापानी भाषा। उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द है, उद्गम की दृष्टि से अमीर कैसा शब्द है, तो अमीर विदेशज शब्द है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विदेशज। वकील किस भाषा का शब्द है, वकील अरबी भाषा का शब्द है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अरबी भाषा। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, तो अंग्रेज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रांसीसी भाषा। अंग्रेज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है, तो पाकशाला यौगिक शब्द है। दो शब्दों से मिलकर बना है, पाक धन शाला, तो उसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यौगिक शब्द। गजानन किस प्रकार का शब्द है, तो गजानन योग रूढ़ शब्द है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, योग रूढ़। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है, इनमें से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है, तो कैंची। कैंची कैसा है, तुर्की भाषा है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस शब्द के
सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? जिस शब्द के सार्थक खंड हो सके उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? इनमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो लंबोदर। लंबोदर कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? सौंदर्यता। चौथा ऑप्शन अशुद्ध है, इसमें चौथा सही हो जाएगा। यौगिक शब्द कौन सा है? इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है? पाठशाला। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पाठशाला यौगिक शब्द है। महल शब्द किस भाषा का है? तो महल अरबी भाषा का शब्द है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अरबी भाषा। निम्न में योग रूढ़ शब्द है। इनमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो चारपाई। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, चारपाई योग रूढ़ शब्द है। इज्जत कैसा शब्द है? तो इज्जत विदेशी शब्द है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विदेशी। पुलिस किस भाषा का शब्द है? तो पुलिस अंग्रेजी भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा। फारसी भाषा का शब्द है। इनमें से फारसी भाषा शब्द कौन सा है? तो अमरूद। अमरूद कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अमरूद। अरबी भाषा शब्द है। इनमें से अरबी भाषा का शब्द कौन सा है? तो दवा। दवा अरबी भाषा का शब्द है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पपीता किस भाषा का शब्द है? तो पपीता पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पुर्तगाली। जार किस भाषा का शब्द है? तो जार रूसी भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रूसी। चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय चीनी भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, चीनी। बम किस भाषा का शब्द है? तो बम डच भाषा का शब्द है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, डच भाषा। चाट, चाट कैसा शब्द है? तो चाट देशज शब्द है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, देशज शब्द। लास्ट प्रश्न देखते हैं। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा। तो शब्द रचना के आधार पे शब्द के भेद में से जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं उतने प्रश्न बनाए गए हैं। इससे बाहर परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। ये हर एक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और बिल्कुल इसको रट डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।